वो सही कहा है ना किसी ने कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अल्लाह के यहाँ देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। आपने एक मशहूर गाना गाने वाले शख्स का नाम जस्टिन बीबर करके सुना होगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एडिक्टेड भी होंगे उसका गाने सुनने के, और तमाम तरीके के उसको लाइफ स्टाइल को लेकर के तमाम लोग उससे जो है मतलब इफ़ेक्टिव भी होंगे, मतलब जिससे प्रेरित भी होते होंगे, उससे सीखते भी होंगे। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अल्लाह किसी को ढील दे रहा है, किसी के कोई बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, कोई गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है, अल्लाह उसको कोई सज़ा नहीं दे रहा है, तो ये मत समझिएगा कि ये बच गया। अल्लाह सिर्फ ढील देता है, अल्लाह सिर्फ ढील देता है। वो ये देखता है कि बंदा किस हद तक है, एक बार मौका और देकर देखता है। अल्लाह ढील देता है, शायद अब ये सुधर जाए। उसको पैसा देता है, बेशुमार पैसा दे देता है, गुनाह करने के बाद भी बेशुमार पैसा अता करता है उसको। फिर अल्लाह देखता, हो सकता है ये पैसा इसको आने के बाद ये सुधर जाए, इसको अकल आ जाए, सही रास्ते पर वापस आ जाए, ये गुनाहों से तौबा कर ले, मेरी तरफ वापस लौट आए। अल्लाह ढील देता है, और उसको इतनी ढील देता है कि उसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसको तमाम चीज़ें अभी अता कर। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े गुनहगार जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो जालिम लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास बड़ा पैसे भी होते हैं, है ना, अल्लाह उनको ढील देता है। इसी सिलसिले में मैं आपसे इस एग्ज़ाम्पल के उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि जस्टिन बीबर का नाम आपने सुना होगा, और इस नाम को मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जानते हैं। ये एक ऐसा शख्स था जो नाचने गाने का काम किया करता था, और कुछ ही समय पहले ये इंसान सुर्खियों में भी आया था। सुर्खियों में आने का कारण यही था कि इस इंसान ने स्टेज पर आने के बाद, हज़ारों लाखों लोगों के मजमे में स्टेज पर आने के बाद, इसने हिजाब को उस तरीके से ओढ़ा था जिस तरीके से मुस्लिम की ख़ातिन, जो मतलब लेडीज़ औरतें होती, मुस्लिम औरतें पहनती हैं, हिजाब को पहना था। और पहनने के बाद उस स्टेज पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, उनके सामने उस हिजाब का मजाक बनाया था, पहन करके उछल कूद किया था इसने, गलत गलत चीज़ें इसने दिखाने की कोशिश की थी। हिजाब का एक तरीके से इसने बुरा मजाक बनाया था। अल्लाह ने इसको ढील दी, लेकिन ये नहीं सुधरा। ये इंसान जिसका नाम जस्टिन बीबर, ये नहीं सुधरा। लेकिन अल्लाह ने एक दिन इसकी ऐसी नकेल कस दी, ऐसी रस्सी खींची, ऐसी डोर खींची, इस इंसान को भागना मुश्किल हो गया। एक नौजवान इंसान, नौजवान तगड़ा तंदुरुस्त इंसान, बड़ा फेमस पर्सनालिटी, एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से शरीर का आधा हिस्सा, यहाँ से जिस्म का, ये मुंह का आधा हिस्सा काम करना यानी हरकत करना सदा सदा के लिए बंद कर देता है, और डॉक्टर बोल देते हैं कि इस हिस्से पर कितना भी पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, ये हिस्सा अब हरकत में नहीं आ सकता, ये हिस्सा डेड हो चुका है, मर चुका है। यानी कि आधे पार्ट्स, एक आँख तो उसकी ऐसे बंद हो गई, उसको वो चाह कर भी नहीं खोल सकता, आँख कभी हरकत नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है? अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा तो क्या भेजा? अभी भी जस्टिन बीबर के पास मौका है, तौबा कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तौबा जब तक कबूल होती है जब तक कि बंदा जीवित है, जब तक कि मौत ना आ जाए। मौत के फरिश्ते दिखने लगते हैं, और मौत आ जाए उसके बाद अगर वो तौबा करे तो कोई तौबा वौबा कबूल नहीं होती है। फिर तो इंसान को सीधे जहाँ उसका जो परिणाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जहाँ जाना है वो तो जाना ही जाना है। तौबा अगर कर रहा है तो जीते जी उसको करनी होगी। तो है जस्टिन बीबर, एक छोटा सा इंसान, एक अदना सा इंसान, तुमसे फिर से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि तुम लौट आओ और तौबा कर लो, और ये बुरे जो इस तरीके की हरकतें करते हो, धार्मिक चीज़ों के साथ तुम कभी हिजाबों का मजाक उड़ाते हो, हिजाब पहन करके उछल कूद मचाते हो, इस तरीके की चीज़ें जो तुमने की हैं इनसे हमेशा के लिए सच्ची तौबा करो।
ताकि अल्लाह अगला अज़ाब जब भेजे तो वो इबरत ना बन जाए, पूरी दुनिया देखती ना रह जाए। अभी तो अल्लाह ने आधा धड़ सलामत रखा है, कहीं तुम्हारा वो ऐसा हाल ना कर दे कि तुम, मैं क्या कहूँ यहाँ पर, आ रही बात समझ में। तो ये अल्लाह की तरफ से जस्टिन बीबर के लिए हिदायत है, मौका है कि वो अभी तौबा करे, रुजू करे अल्लाह की तरफ। तो दोस्तों हमेशा हमें दायरे में रहना चाहिए, कभी किसी की धार्मिक चीज़ों का मजाक तो दूर दूर तक नहीं उड़ाना चाहिए। जिस तरीके से जस्टिन बीबर ने वाहियात हरकत की थी, मुझे लगता है कि इसी का ये परिणाम है जो आज इसको भुगतना पड़ रहा है। तो अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम तमाम को नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा, नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, बुरे लोगों के साये से बचा, बुरे लोगों की संगत से बचा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आप मेरी बातों से, मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो को, इस क्लिप को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।